नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे एक तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और साथ के साथ अजा एकादशी व्रत। बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी होती है ये, इसे जरूर रखना चाहिए। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की ये एकादशी तिथि की ये जो एकादशी पड़ती है ये सबसे उत्तम एकादशी मानी जाती है। भगवान विष्णु को तो सबसे ज्यादा प्रिय है ये एकादशी। यकीन मानिए, अगर आप इस एकादशी का व्रत रखते हैं तो कहा जाता है कि अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में आपको इस व्रत को जरूर रखना चाहिए, इस व्रत का पालन जरूर करना चाहिए और अपनी जिंदगी में खुशियों का आगमन लाना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन नियमों को ठीक से जब पालन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके फल से, उसके जितने इफेक्ट, जितने पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी में हमें मिलने चाहिए वो पीछे रह जाते हैं। एक तो सबसे पहले कहा जाता है कि इस एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो सुनना जरूर चाहिए। भगवान की खास कृपा होती है आपके ऊपर। और फिर कहते हैं कि इस दिन बिल्कुल किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है जो व्रती होते हैं उन्हें तो वैसे भी इन चीज़ों की तरफ अपना रुझान रखना ही नहीं चाहिए। तो व्रत किसी काम के नहीं आते जब आप दूसरों की निंदा कर रहे हैं, दूसरों की चुगली कर रहे हैं, दूसरों को तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, मन के अंदर साजिश चल रही है, दिमाग के अंदर चल रही है। तो ऐसे में आपके इस व्रत का कोई फायदा नहीं होता, इनफैक्ट किसी व्रत का फायदा नहीं होता। बट खास करके एकादशी के व्रत की अगर मैं बात कर रही हूँ इस समय, तो ऐसे में आपने किसी की निंदा नहीं करनी। मांस मदिरे का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहते क्या है कि घर में एक व्यक्ति व्रत रखता है, बाकी बाहर जाकर के कुछ भी मांस मदिरे का सेवन कर लेते हैं। भाई आपने व्रत नहीं रखा है तो चलता है, लेकिन आपने मांस मदिरे का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और तो और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि हम उस योनि में जाते हैं जो रेंगते हैं ना जमीन के ऊपर कीड़े, उस योनि में जाते हैं हम लोग जब भी हम एकादशी के दिन चावल का सेवन करते हैं। तो बिल्कुल आपने चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। चाहे आप व्रत ना रखते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भोजन जो है वो सात्विक ही खाना चाहिए, यानी मांसाहारी से दूर रहना चाहिए। फिर कहा जाता है कि एकादशी में अगर आप व्रत रखते हैं, जो शादीशुदा दंपति जोड़े होते हैं इन्हें हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो ऐसे में आपने खास करके इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा आती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या चाहिए, गुणगान करना चाहिए भगवान विष्णु का। जितनी उनके नाम की माला जप सकते हैं आप वो माला जपिए। यकीन मानिए आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियों का आगमन होता है। फिर आती है कि गुस्सा। बहुत सारे लोग हैं जो व्रत रख लेते हैं लेकिन गुस्सा करते हैं। भाई गुस्सा तो करा ही नहीं जाता, व्रत रखा क्यों जाता है? हमारे पूरे अंदर के सिस्टम को एक तरफ से रिलैक्स करने के लिए रखा जाता है, हमारे पूरे नर्व सिस्टम की कंट्रोलिंग के लिए रखा जाता है। और ऐसे में कहा जाता है कि जब हम थोड़ा सा कम खाते हैं तो हम जल्दी एकाग्र होते हैं, हमारा दिमाग जो है वो एकदम फोकस होने लगता है। ज़्यादा एक्सेस फूड खाने वाले देखिएगा लेथार्जिक होता है, उनका माइंड जो है उस समय एक्टिव ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसे में तभी भोजन कम किया जाता है और बहुत सात्विक रह करके आप भगवान के बहुत जल्दी नज़दीक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में कम खाना चाहिए, लिमिट का खाना चाहिए, एकदम सात्विक खाना चाहिए। गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको पौष्टिक आहार तो जो ले रहे हैं आप लीजिए, अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं, लेकिन सात्विक भोजन लीजिएगा। मांसाहार से दूर रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, दूसरों की निंदा बिल्कुल ना कीजिए, किसी के ऊपर गुस्सा ना कीजिए, चुगली ना कीजिए, दूसरों को सताने का माइंड के अंदर कुछ भी, कोई भी सेंटेंस ना आने दीजिए। बड़ों की सेवा कीजिएगा, बुजुर्गों की सेवा कीजिएगा, बुजुर्गों को सम्मान दीजिएगा। तो यही है आपके असली व्रत, यही है आपके भगवान तक पहुंचने के रास्ते।
तो देखा आपने, ये अजय एकादशी अपने जीवन में बदलाव लेकर के लाएं आप। ये अजय एकादशी आपके जीवन में हमेशा सुखों को जगह दे। ये एकादशी आपके जीवन में खुशियां बनाए रखे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। नेगेटिविटी की तरफ आपने अपना रुझान नहीं रखना है। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।